मेकल परिक्रमा है। मैंने अभी से 15 साल पहले मैंने नर्मदा पुराण का अध्ययन किए थे जी। तो वहाँ से प्रसंग निकला है। तो वहाँ पे वो नर्मदा पुराण में इस्कॉन पुराण की भाग है नर्मदा पुराण। जी। तो इसमें ये निकला, बोले पर्वतराज अमरकंटक की परिक्रमा जो करने से पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वो परिक्रमा का फल मिलता है। जी। और ये अमरकंटक मेकल पर्वत है, एक अजर अमर है। ठीक है। और यहाँ ये पर्वत में जिस प्रकार एक समय था समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जौहर निकला। उसके बाद में पहले जौहर निकले थे, बाद में फिर 14 रत्न निकले थे, लेकिन पहले जो जौहर निकला था तो जौहर जब निकला तो सब जौहर को प्रभाव से सब परेशान था, चारों तरफ हाहाकार मच गया था। तब वो जौहर को फिर सब देवता लोग शंकर भगवान पास किया था तो उसको पान करवाए थे। तो फिर पान करने के बाद शंकर भगवान पान करने के बाद सब वातावरण शांति हो गया। लेकिन भोले बाबा का जो शरीर के अंदर जो है ये उच्चाटन और ज्वलन सदा होने लगा। और जौहर को भोले बाबा पूरा पान भी नहीं किया था, थोड़ा पान किया, फिर सोचे हमारा अंदर में तो राम जी है, तो फिर वो गला में रोक लिया। तो उसी से उनका नाम पड़े नीलकंठ भी। तो बाद में फिर भोले बाबा का जब बेचैन होने लगा तो भोले बाबा सोचे हम पूरा तीर्थ का भ्रमण करूँ, और तीर्थ का भ्रमण करने से जहाँ मेरे को शांति मिलेगा वहीं मैं अपना साधना करेगा। तो फिर पूरा तीनों लोग 14 भ्रमण घूमा, तीर्थ को भ्रमण किया, कहाँ अभी भी शांति नहीं मिला। जब भोले बाबा धीरे धीरे मेकल पर्वत के करीब आए तो उनको शांति का आभास होने लगा था। तो फिर भोले बाबा ये मेकल पर्वत में फिर समाधि में लीन हो गया। और फिर लीन हो गया तो 10,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधि में था। फिर भोले बाबा का पसीना निकला तेज से, फिर 10,000 वर्ष बाद फिर नर्मदा का उत्पत्ति हुई। उसी बाद नर्मदा माई भी फिर 10,000 वर्ष तक भोले बाबा का सेवा किया। उसी बाद में भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र खोले तो बोले देवी मांग लो, आप इतना दिन मेरा सेवा किया, जो मांगता है मांग लो। तो नर्मदा बोले नदी में श्रेष्ठ में बानू, अब मेरा तट पे भूत पेत पिशाच गंधर्व किन्नर जितना चराचर का जितना जीव हो कोई भी मेरा तट में आए तो सबको मैं सब मनोकामना पूरा करेगा, श्रद्धा से आएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। इसी प्रकार मैया सब वरदान का अधिकारी जब बने तो बाद में फिर अधिकारी बनने के बाद में फिर ये अमरकंटक पर्वत में फिर से 33 करोड़ देव देवी को डेली 24 घंटे में एक बार आना पड़ता है, उनको हाजिरी देना पड़ता है। और ये अमरकंटक पर्वत में कम से कम अभी बोलते हैं नर्मदा पुराण में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं मेकल पर्वत में। और 3.5 करोड़ तीर्थ मतलब ऐसा कोई भूमि नहीं है, ये तीर्थ से वो विमुख है, हर जगह तीर्थ है। तो ये अमरकंटक पर्वत जो बहुत पावन और बहुत पुण्यपद है, तो इसीलिए पर्वत में सब देवता निवास करते हैं। और इस पर्वत का परिक्रमा करोड़ों रुद्र भी निवास करते हैं मेकल पर्वत में। इसलिए मेकल पर्वत में और कोई भी कार्य करा जाता है धर्म के कार्य, ये अनंत गुना पुण्य देने वाला होता है। और साधक लोग भी ये पर्वत में तपस्या साधना करने से जल्दी प्रभु का कृपा प्राप्ति होता है। और कोई भक्त भी ये पर्वत में साधना करने से उसको जल्दी मनोकामना भगवान पूरा करते हैं। तो ये पर्वत बहुत पुण्यपद है, इसलिए ये नर्मदा पुराण में बोले ये प्रसंग है मेकल पर्वत का परिक्रमा, पर्वतराज अमरकंटक का परिक्रमा करने से पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल मिलता है। और मनुष्य के कायिक मानसिक वाचिक 3 प्रकार के पाप होता है, ये 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा शंकर भगवान कहा है। इसलिए
जिस हमारा नर्मदा माई है, सर्वतीर्थ के नायक है। नर्मदा परिक्रमा बहुत लंबी होता है। इसको 400 कोस लंबा है नर्मदा माई। ये बहुत लंबी है, इसलिए जो इस पर समय नहीं है, ये मेकल पर्वत को भी परिक्रमा कर लेते हैं। नर्मदा परिक्रमा के बराबर फल है कि पूरा तीर्थ का परिक्रमा होता है। इसलिए मैंने भी अब से 15 साल पहले मैंने 2-3 बार किए थे। बाद में फिर गुरु माँ से के पास अमरकंटक आना हुआ मेरा पर। फिर मेरा गुरु महाराज के नर्मदा माई से प्रेरणा जाके अमरकंटक से परिक्रमा कोई नहीं करते थे, तो बोले अमरकंटक से परिक्रमा माई के नगर से होना चाहिए। फिर पिछले बार मैंने एक परिक्रमा शुरू करवाए थे गुरु महाराज के नर्मदा माई की कृपा से, सब साधु महात्मा से आशीर्वाद ले गए। तो पिछले बार का परिक्रमा शुरुआत माई की कृपा से बनिया था। तो इस साल भी करना है, हमेशा हर साल करते रहेगा। और ये परिक्रमा का तिथि है जो कार्तिक पूर्णिमा, जिस चतुर्मास समापन होने के बाद में 2-3 दिन बाद पूर्णिमा आता है, कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। उसी पूर्णिमा के दिन इधर से नर्मदा मेन कुंड से वहाँ से संकल्प होगा, फिर पर्वत का परिक्रमा होगा। और ये परिक्रमा मिनिमम बोलते अमरकंटक तीर्थ से 1 योजन तक लंबा है माई। एक कोस तो कम 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक एक अमरकंटक परिक्रमा का क्षेत्र है नर्मदा मेन कुंड से। तो मिनिमम ये 120 किलोमीटर का पड़ता है, तो 7 दिन में अपन पूरा करते हैं इसका। और फिर बनिया उसमें नर्मदा माई को भव्य पालकी रहता है, अखंड रामधुन होता है, डेली कन्या पूजन होता है, कन्या भोजन होता है, सहस्त्रार्चन, रुद्राभिषेक, सुब्रसा महाआरती, विधिवत सब पूजा पाठ होता है। इसलिए एक कार्तिक पूर्णिमा से चालू करना है। अभी कोई भी भक्त लोग एक परिक्रमा करने का इच्छुक है तो कार्तिक पूर्णिमा में इसमें अमरकंटक में आए और मैया के परिक्रमा का लाभ ले। सब जिस प्रकार चित्रकूट है, कामतगिरी है, बाजू बड़ा बड़ा जो तीर्थ स्थल है, गोवर्धन है, सबको परिक्रमा आती है। इसी प्रकार अमरकंटक परिक्रमा का विधान है। अरे अमरकंटक परिक्रमा जिस प्रकार वृंदावन में गोवर्धन को सब करते हैं, हमारा भी इच्छा है ये मैया का परिक्रमा भी पूरे देश विदेश सब आदमी आके करते हैं। इस पे मेकल परिक्रमा भी सब धीरे धीरे इसको शुरुआत हो जाए, सब करे। पिछली बार महाराज जी इसमें इस यात्रा में कितने लोग ने शामिल हुए थे? पिछले बार कम से कम 600-700 मूर्ति था। 600-700 मिनिमम 1000 आदमी का जहाँ रुकते थे, 1000 आदमी कम से कम हो जाते, उसको भोजन भंडारा होते थे। और अनुमानित इस बार कितने भक्तजनों की आने की आशंका है महाराज जी? ये बार समय बताएगा, लेकिन उतना तो हो ही जाएगा, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है। और महाराज जी इसमें संपर्क कैसे किया जाएगा, किस जगह पर आके सबको मिलना होगा? ये अमरकंटक अपना गणेश धुना है आश्रम में, तो यहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा। और कुछ पंपलेट बनाएगा, तो उसमें संपर्क सूत्र भी देगा, तो उसमें फ़ोन नंबर से भी आदमी उसमें कांटेक्ट कर सकता है।